कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तरह मनाते रहे हैं। गुरु नानक जी भी अद्भुत व्यक्ति थे। संतों में जो एक अनूठी धारा का सूत्रपात करने वाले लोग हुए, उनमें से एक वो भी रहे। नानक अपने में अद्भुत इसलिए भी हैं, मुझे लगता है कि उनकी अपनी कोई परंपरा नहीं है। वो अपने में बिल्कुल अतुलनीय है। और यही विचित्र बात होती है कि जिस सद्गुरु की कोई परंपरा नहीं होती, जो बिल्कुल एक ताजे खिले हुए फूल की तरह हमारे बीच प्रकट होता है, उसके पीछे फिर परंपराएं बन जाती हैं, उसके पीछे फिर धर्म बन जाते हैं। तो नानक के पीछे भी सिख धर्म स्थापित हुआ, जबकि नानक का अपना धर्म केवल विशुद्ध आध्यात्मिकता ही थी। और कहते हैं कि केवल उस विशुद्ध आध्यात्मिकता के कारण उन्होंने अपनी बोलचाल, अपनी वेशभूषा, अपना सारा ढंग ऐसा बना रखा था कि उस समय के लोग, तत्कालीन लोग, उन्हें किसी भी खांचे में फिट नहीं कर पाते थे, उन्हें कैटेगराइज नहीं कर पाते थे किस धर्म से संबंधित हैं, किस परंपरा से संबंधित हैं। हिंदू भी नहीं जान पड़ते थे, मुस्लिम भी नहीं जान पड़ते थे, पुरानी किसी परंपरा के व्यक्ति को जान नहीं पड़ते थे। और सारे लोग इसीलिए उनसे प्रेम भी करते थे। कोई बंधन नहीं था, एक खुला हुआ पूरा आकाश था। तो उस आकाश में सारे लोग उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र थे। नानक का ऐसा ही व्यक्तित्व था, आकाश की तरह, कोई भी उसमें उड़ान भर ले, कहीं कोई सीमा खिंची हुई नहीं थी। धर्मों की सीमाएं भी व्यक्ति को सीमित करती हैं। और मुझे लगता है कई बार इस सीमा रहित चीज की बात करते हुए भी लोग कुछ वेशभूषा तो अपनी अख्तियार कर ही लेते हैं, उसको तो अपना ही लेते हैं। अब जैसे कोई हिंदू वेशभूषा लेकर चल रहा है और कहे कि नहीं, कोई सीमा नहीं है, सब असीम का ही एक फैलाव है, क्योंकि उसने तो हिंदू की वेशभूषा ले ली है, तो वो उसको कहीं ना कहीं से एक सीमित प्रोजेक्शन दे रहा है, लिमिटेड प्रोजेक्शन दे रहा है। कोई मुस्लिम वेशभूषा ले ले, किसी अन्य संप्रदाय की वेशभूषा ले ले और कहे कि नहीं, सब एक ही है, सब एक का ही विस्तार है, तो बात उतनी जमती नहीं है। बात में ये लगता है कि कहीं कुछ अटकाव है। नानक ने ऐसा नहीं किया। नानक ने बिल्कुल अपना अलग ढंग अपनाया। प्रचलित मान्यताएं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती थी। तो नानक जब कहते हैं एक ओंकार सतनाम, यानी कि एक ओंकार का अनुभव ही वास्तविक सत्य है, तो उनकी बात ठीक जान पड़ती है, क्योंकि वो किसी खांचे में नहीं बैठते। फिर पीछे उनके आने वाले लोगों ने धीरे धीरे उनकी वेशभूषा में भी, उनके व्यवहार में भी धीरे धीरे सुधार किए, परिवर्तन किए, उनको इम्प्रोवाइज किया, और वो एक सेक्ट, एक संप्रदाय, एक धर्म बनता चला गया। गुरुओं की मंशा कभी नहीं होती कि वो इस तरह से सीमित हो जाए। और देखा जाए तो कोशिश उनके पीछे आने वाले गुरुओं ने भी यही करी, फिर भी वो सीमित हो जाता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को लें तो उसमें इतने संतों को शामिल कर लिया है, इतने संतों की वाणी शामिल कर ली है। ये एक इंक्लूसिव एक्ट कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि हमारे ही जो गुरु लोग हैं उनकी ही वाणी इसमें आएगी, जो उससे इतर हैं उनकी भी वाणी ली है और उसको गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया। तो इशारा उसमें भी इंक्लूसिवनेस का है।
और इंक्लूसिवनेस कब कन्फाइंड हो जाती है, कब बंद हो जाती है, ये व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। कई बार मुक्ति की बात करते करते ही बंधन घिराते हैं और व्यक्ति जान भी नहीं पाता। इसीलिए अध्यात्म जो है वो जीने का एक तरीका है। वो किसी विचार विशेष से नहीं चलता, वो विचार की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, वो उसका उपयोग तो करता है लेकिन उसके पार चला जाता है। और जहां किसी विशेष विचार पर बहुत जोर हो जाता है, वहां जीना या लिविंग धीरे धीरे रुकने लगती है और व्यक्ति विचारों में ही यात्रा करने लगता है, उसी में भटकने लगता है। सद्गुरुओं के विचार भी विचार जैसे नहीं होते। सद्गुरुओं के विचार, उनके शब्द उस पार की ऊर्जा को लेकर हमारे सामने आते हैं और इसलिए ही वो अपने में अद्भुत होते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। अपने समय में नानक ने भी जिस भाषा का उपयोग किया, जैसे शब्दों का उपयोग किया, उससे एक अद्भुत वातावरण, एक अद्भुत आभा मंडल निर्मित हुआ। लोग खिंचकर उनके पास आ जाते थे। उनको लगता था कि इसमें कुछ नई बात है, कुछ ताजगी है। तो ये एक बड़ा ही प्रीतिपूर्ण अवसर है जिसमें मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, उन्हें शुभाशीष देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुछ मित्र कह रहे थे कि नानक का एक शिष्य हुआ करता था मर्दाना। नानक भजन गाते थे, वो तारा बजाया करता था उनके साथ साथ। तो यहाँ लोग कह रहे थे कि आपके साथ तो बहुत सारे मर्दाना हैं। तो हमने कहा कि मर्दाना भी हैं, जनाना भी, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, दोनों एक साथ हैं। तो वक्त बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं और ये एक प्रेम की धारा है। जैसे नानक का जो ढंग था या उनके शिष्य मर्दाना का जो ढंग था, वो प्रेम का ढंग था और गुरु के साथ होने का ढंग भी प्रेम का ढंग है। प्रेम से जब हम उसके साथ होते हैं तो बहुत कुछ सहज ही घटने लगता है।